हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। PSU स्टॉक्स सभी लोगों को मालूम है, हमारे स्टॉक मार्केट में आपको बहुत सारे PSU स्टॉक्स भी देखने को मिल जाते हैं। PSU स्टॉक मतलब आपको उसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इन द अदर साइड अगर मैं बताऊँ, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी से उसमें आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न मोर देन 50% गवर्नमेंट ही देखने को मिल जाती है। ऐसे कंपनीज क्या होता है, ये बहुत ही ऐसे बोल सकते हैं काइंड ऑफ सेफ स्टॉक्स है। स्टॉक मार्केट में कोई भी सेफ स्टॉक्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कंसिडरेबली ये सेफ होते हैं क्योंकि इसको गवर्नमेंट बैक होता है और ये डूबने की चांस, कंपनी डूब नहीं सकती है क्योंकि अगर ये डूब गई तो गवर्नमेंट के ऊपर ही उंगली उठाना शुरू कर देंगे। ये कंपनीज डूबेंगे नहीं, आपको बिजनेस करते रहेंगे लगातार, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए PSU स्टॉक से ज़्यादातर पब्लिक को दूर रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें, अगर गवर्नमेंट चेंज हो गया तो उसके डिसीजंस भी चेंज हो जाएंगे। उसी के ऊपर से आपको कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर भी आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड सभी लोगों को मालूम है इस कंपनी के बारे में। ये क्या करती है, मतलब ज़्यादातर पावर जनरेट कर इसको ट्रांसमिशन करने का बिजनेस ये कंपनी करती है। अगर आप इस कंपनी के बारे में देखेंगे, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इज़ एन इंडियन सेंट्रली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, एक गवर्नमेंट कंपनी है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसका मेन, उसी के ओनरशिप के अंडर आपको देखने को मिल जाती है। इट इज़ एंगेज्ड मेनली इन ट्रांसमिशन ऑफ बल्क पावर अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बताया था, जितने भी इंडिया में आपको पावर ट्रांसमिशन होता है उसमें से आपको बहुत ही मेजर पोर्शन यही कंपनी मैनेज करती हुई देखने को मिल जाती है। Power Grid transmits about 50% of total power generated in India on its transmission network। मतलब इसका सबसे बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क आपको देखने को मिल जाता है इंडिया में। जितने भी पावर जनरेट होता है इंडिया में उसको 50% ट्रांसमिशन ये अकेली कंपनी करती है। इसीलिए इसके पास बहुत ही बड़ा नेटवर्क आपको देखने को मिल जाता है। पैन इंडिया ये कंपनी कवर करती है अपने नेटवर्क के थ्रू। उसके बाद आपको छोटे मोटे बाद में मतलब बड़े प्राइवेट प्लेयर्स भी देखने को मिल जाते, जैसे कि टाटा पावर हो, अदानी पावर हो। वैसे कंपनी आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये दोनों एक्सचेंज पर ट्रेड करती है। NSE BSE पर ये कंपनी ट्रेड करती हुई देखने को मिल जाती है। इनिशियली अगर आप देखेंगे, इस कंपनी को फाउंड किया था 1989 में, अराउंड 34 ईयर्स को आपको देखने को मिल जाती है। इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिल जाता है। इसके पहले अगर क्या होता था कि हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, ये जब कंपनी फॉर्म किया था इसको डायरेक्टली जितने भी मतलब पावर इसके पहले दूसरे कंपनी मैनेज करती थी। अगर आप देखेंगे, NTPC करता था, NHPC करता था, NEPCO करता था, NLC करता था, SGVNL करता था। इन सभी को बाद में क्या कि कंसोलिडेट करके पावर ग्रिड करके कंपनी बनाए। स्लोली इसने मतलब फेस मैनर से इनसे उनका जो ट्रांसमिशन का बिजनेस है वो सब इसको ट्रांसफ़र करता हुआ देखने को मिल गया था। ये इस कंपनी का अगर आप देखेंगे मतलब बैक हिस्ट्री देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम इस कंपनी के वेबसाइट में आएंगे, ये आपको इस कंपनी का वेबसाइट देखने को मिल जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे, ये अभी नए CMD देखने को मिल जाते हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री RK त्यागी आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रांसमिशन करती है, कंसल्टेंसी करती है और टेलीकॉम भी कंपनी करती हुई देखने को मिल जाती है। उसके बाद जैसे ये सब आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाता है। मेन अगर आप देखेंगे, इस कंपनी का प्रेस रिलीज में अगर आप देखेंगे, अभी का जो फिलहाल का गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी से उनको ज़्यादातर अपने ऑर्डर्स देना ट्राई कर रही है, ताकि उनके बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग बन जाए और कंपनी स्ट्रॉन्ग बन जाए। इसीलिए आपको अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे, कुछ PSU स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिल जाती है। फिलहाल में अगर आप देखेंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डेडिकेट्स 7 प्रोजेक्ट्स एंड लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर 1 प्रोजेक्ट फॉर पावर ग्रिड। इन्होंने ऑलरेडी 7 प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को दे चुके हैं और एक 1 मोर प्रोजेक्ट को इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले करते हुए देखने को
मिल रहा है। सो ऐसे अगर आप देखेंगे मीडिया रिलीज में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं इस कंपनी को, जो कि गवर्नमेंट ने इसको ट्रांसफ़र करता हुआ देखने को मिल रहा है। सो जो जैसे मैंने बताया था लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट नेम वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, वही आपको पावर रिलेटेड ही देखने को मिल जाते हैं। सो ये सब आपको कंपनी के वेबसाइट में देखने को मिल जाता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उस कंपनी की वेबसाइट में लॉग जाएंगे तो आपको ये सब कुछ अंडर मीडिया के प्रेस कम्युनिक में देखने को मिल जाता है। उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट थोड़ा स्टडी करेंगे। सो बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे, सबसे पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं अराउंड 75,000 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस देखने को मिल रहा है। सो जो कि हर साल बढ़ता हुआ देखने को आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखेंगे, जो कि 1,13,891 करोड़ देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही ज़्यादा कर्जा इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात आप गौर कर सकते हैं, पहले 1,35,000 था, 1,29,000 हो गया, 1,14,000 हो गया, अभी 1,13,000 होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि कर्जा ईयर ऑन ईयर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे अगर आप देखेंगे, वो भी आपको अराउंड 12,700 करोड़ देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही हैवी कर्जा इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड है, सो इसको क्लियर कर देगी गवर्नमेंट ऐसे कर्जे को लेकर डूब नहीं सकती। अगर डूब गए तो बहुत ही बुरा नाम हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो आप देख सकते हैं 4,734 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखने को मिल रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स देखेंगे 12,381 है। इन्वेंटरीज भी आपको 1,323 करोड़ का इन्वेंटरीज देखने को मिल रहा है। सो फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, कंपनी ने रिसेंटली 2 बार बोनस भी दिया है। 2023 में एक बार दिया था और 2021 में भी एक बार कंपनी ने दिया था, और देखने को मिल रहा है, जो कि 3 शेयर के बदले 1 शेयर को अपने इन्होंने बोनस के थ्रू देते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कंपनी का डिविडेंड, सो ये गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं, सो इनमें आपको डिविडेंड बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। सो ज़्यादातर पब्लिक जो भी होते हैं, सो इस कंपनी में इसीलिए जाते हैं क्योंकि कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है। वो लोग नहीं देखते कि इनके कैपिटल में कितना ग्रोथ मिल रहा है, वो सिर्फ डिविडेंड का जो डिविडेंड यील्ड है उसको देखकर ही वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। अगर 2020 में देखेंगे तो आपको 3 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5.96, 4 और 5, मतलब आपको ऑलमोस्ट 14-15 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। 21 में देख सकते हैं आपको कंपनी ने 4 बार डिविडेंड दिया है, जो कि 4 + 4 8 14 रुपीज़ का डिविडेंड आपको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे 22 में भी आपको सिमिलर पैटर्न में डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन डिविडेंड अगर आप ठीक तरह से देखेंगे तो आपको ईयरली ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, एक साल ज़्यादा मिलता है, एक साल कम मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कंपनी का थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। सो उसके पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, जो कि 2,74 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू भी आपको 10 रुपये का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। उसके पीयर्स में देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको नंबर 1 एनटीपीसी देखने को मिल रहा है। इसका इंडस्ट्री पावर जनरेशन एंड सप्लाई में देखने को मिल जाता है। सेकंड नंबर पर आपको अदानी ग्रीन है। थर्ड नंबर पर आपको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, सो कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हैं 2012 में कंपनी का प्रॉफिट आपका अराउंड 3,300 करोड़ था, बाद में 4,300 हो गया, 4,500, 5,000, 5,900, 7,400, 8,200, 10,000, 11,000, 12,000, 16,000, बाद में फिर से प्रॉफिट गिर गया, 15,000 हो गया। अभी फिलहाल में भी 15,730 का प्रॉफिट क्रॉस में होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसे मैंने आपको बताया था, 51.34% प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। एफआईएस आपको 30% के देखने को मिल रहे हैं। डीआईएस आपको 14.77% देखने को मिल रहा है और पब्लिक आपको 3.37% देखने को मिल रहा है। बहुत पब्लिक यहाँ पर आपको बहुत ही कम आते हुए देखने को मिल रहा है। सो प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे ज़्यादातर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही होल्डिंग देखने को मिल जाती है। सो देख सकते हैं ऑलमोस्ट 49% उन्हीं के अंडर देखने को मिल जाता है। सो उसके बाद अगर हम देखेंगे कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा, सो जैसे कि आप देख सकते हैं 295 रुपीज़ पर ये कंपनी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 5 साल में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 180% का रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया है। सो मैक्स चैट पैटर्न देखेंगे, आप देख सकते हैं 2007 से
सो कोरोना के प्रीवियस देख सकते हैं, ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी का ले सकते हैं, जो कि 17 जनवरी 2020। सो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10, 15, 12, 13 साल में कंपनी ने पैसे को डबल भी करके नहीं दिया है। सो ऐसा ग्रोथ इस कंपनी में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप देखेंगे 2020 के बाद आपको थोड़ा बुल रन आया, तो इसी में इस स्टॉक को थोड़ा आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि 236% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। सो एक ही रेंज में घूमते रहते हैं। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10, 15, 12, 13 साल में भी आपको सिर्फ 100 डबल भी पैसा करके नहीं दिया इस कंपनी ने, क्योंकि इनका बिजनेस फिक्स होता है, फिक्स रेवेन्यू आता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप नहीं होता है। फिलहाल गवर्नमेंट में आपको देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, इसीलिए ये कंपनी में आपको थोड़ा तेज़ी देखने को मिल रही है, और प्लस बुल मार्केट भी देखने को मिल रहा है। अगर कल सुबह अगर मार्केट में अगर आपको कुछ बड़ी गिरावट आना शुरू हो गई, तो सो इस स्टॉक में भी आपको गिर सकता है, और ऐसे लंबे समय के लिए इस स्टॉक में जाके फंस सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादातर ऐसे स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छे खासे स्टॉक्स आपको मार्केट में मिल रहे हैं, अच्छा खासा ग्रोथ भी आपको दे सकते हैं, हर 5 साल में आपको पैसा डबल करके देते हैं। सो ऐसे स्टॉक्स को पिक कीजिए, ऐसे स्टॉक में आप स्टडी करके लॉन्ग टर्म में रहने के सोच विचार कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक के पीछे मत जाइए जो कि आपको सिर्फ डिविडेंड दे सकता है। डिविडेंड के पीछे जाइए तो आपका कैपिटल गेन कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।